जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, असम्बली इंतखाबात के बाद जो है 5 मिनिस्टरों को जो है कैबिनेट में शामिल किया गया। और उसके बाद जो है आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है, वो ये है कि उन 5 मंत्रियों को अपना अपना पोर्टफोलियो दिया गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें महकमा तालीम के हवाले से, मैडम सकीना यत्तू को उसका कलमदान दिया गया है। और इस तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त फयाज साहब मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबराह भी है। और नेशनल लेवल पर भी अगर हम बात करें तो 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी एक ओहदेदार हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगर हम बात करें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है अलग अलग जो है पोर्टफोलियो दिया गया है। और उस बात को लेकर जो है एम्प्लॉयज़ के हवाले से अगर हम बात करें, इनके भी अपने अपने मसाइल है। और उन सब को जानने के लिए हमारे साथ फयाज साहब मौजूद है। फयाज साहब, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि अब अगर हम बात करें कि मैडम सकीना यत्तू को महकमा तालीम के हवाले से जो है ज़िम्मेदारी दी गई है और आपके भी तमाम इशू है, तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात आपका शुक्रिया। जो कल शाम को ही जो कल की कैबिनेट हुई थी, तो उसमें जो है हमें उम्मीद थी कि शाम तक आज पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो उसका आर्डर बाज़ाब्ता आया। तो उनको हमारी तरफ से मुबारकबादी, जो भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं जिनको पोर्टफोलियोज़ मिले हैं। और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि अब जल्द जो हमारे मामलात हैं उनकी तरफ जो है तवज्जो और ध्यान दिया जाएगा। उसमें सबसे बड़े जो मामलात हैं हमारे जुड़े हैं, स्कूल एजुकेशन में है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में है, सोशल वेलफेयर में भी हैं, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें भी हैं बहुत सारे मामलात। गर्ज़ के जो हमारे सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जिनका कलमदान अब ऑनरेबल मिनिस्टर्स को मिला है, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने जैसे प्रोजेक्शन की है, हमारे जो मैनिफेस्टो था जिसमें कहा गया था कि कौन कौन मामले हल होंगे, हमें उम्मीद है कि मरहलावार तरीके से जो है उन पे जो काम होगा और हमारे जो मामलात हैं उनको ज़ेर गौर लिया जाएगा, उस पर बहस मुबसा होगा और उनको जो है हल किया जाएगा। साथ साथ हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट भी है आपकी वसादत से, ऑनरेबल CM से भी और मिनिस्टर से भी, हमारे जो बहुत सारे मुलाजिम हजरात होते हैं या उसमें लोकल्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे होते हैं जो डे टू डे सेक्रेटरीट का विज़िट करते हैं, तो कुछ टाइम से जो सेक्रेटरीट का बैक साइड वाला जो डोर है या बैक साइड वाला गेट हम कह सकते हैं वो बंद है, नीलम साइड वाला। तो उससे जो दिक्कत आती है, जो यहाँ से फ्रंट साइड गेट से लोग आते हैं फिर उनको उधर ही से वापस जाना पड़ता है, तो कम से कम आधा किलोमीटर का ये सफ़र है। मुझे लगता है कि वो गेट जो है इमीडिएटली उसको वहाँ से खोला जाना चाहिए, ताकि जो वहाँ से हमारे विज़िटर्स हैं उसमें वही लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं जिनके मामला सेक्रेटरीट में होते हैं, अपने फॉलो अप करते रहते हैं। तो वो गेट भी जो है बैक साइड वाला, उसके एंट्री भी जो है उसको परमिट किया जाए। मैं वर्थी DGP J&K से भी रिक्वेस्ट करूंगा और SSP सिक्योरिटी से भी इसका रिव्यू करके जो है उसको जो है खुला छोड़े, काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को। तो फयाज साहब, अगर हम बात करें असम्बली इंतखाबात से पहले, तो UT लेवल पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर हम बात करें तमाम इश्यूज़ को लेकर देखा जाता था, और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तमाम महकमों के अंदर जो है कामकाज चल रहा था। आपको लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद जो है अब सरकार है, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार अब बन गई है, और इसके अंदर आप कैसे इसको डिफ़ाइन करते हो कि जो पास्ट में सिचुएशन रही है जब LG साहब की सरबराही थी, और इस समय अगर हम देखेंगे कि अब उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या और भी मसाइल हल होने की उम्मीद है? देखिए, पहली बात ये है कि वी कैन से दिस टाइम के ऑनरेबल जो हमारे LG साहब हैं उनका सुपरविज़न तो बहरहाल रहेगा, क्योंकि दिस इज़ राइट नाउ यूनियन टेरिटरी, और इसकी जुरिडिक्शन जो है होम अफेयर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री तक बरकरार रहती है जब तक इसका UT का स्टेटस बरकरार है। तो ऑनरेबल CM के भी कुछ इख्तियारात रहेंगे, डोमेन है उनका, बहरहाल पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों ने चुन के भेजा है। और ऑनरेबल LG के भी हम यहाँ पे स्किप नहीं करना चाहेंगे, उनका भी अपना डोमेन है, उनका भी सुपरविज़न रहेगा। रही बात मामलात, देखिए
یہ ہمیں یہاں پہ اس چیزوں کو کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی بہت ساری جگہوں پہ جو یہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی 1200 سروسیں جو ہے گورنمنٹ نے ڈیجیٹلائز کر دی. اس میں ٹرانسفر پورٹلیں تھیں, اس میں جو آن لائن جو ویریفیکیشنز تھی یا بہت ساری چیزیں تھیں جن کو انٹروڈیوس کر کے جو ہے ایک سافٹ میکینزم اور ساتھ ساتھ وہ ٹرانسپیرنٹ رہا, سب کے سامنے وہ آیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے آنریبل سی ایم ہے یا منسٹرز آئے ہیں ہمارے آنریبل منسٹرز, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اتنی چینجز لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم رہے, اور وہ بھی لوگوں نے اس لیے چن کے لائے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کو اور بڑھاوا دیا جائے, جہاں پہ کم ہے وہاں پہ اور بڑھاوا دیا جائے, جہاں پہ ہے اس کو اور جو ہے انکریز کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں جس سے پبلک سیٹسفائی ہے, میجورٹی آف دا پیپل جس میں سیٹسفائی ہے, عام آدمی جس کی ایکسیس جو ہے کسی دفتر تک نہیں ہے, جس کی ایکسیس جو ہے سول سیکریٹریٹ تک نہیں ہے, جس کی جو کسی آنریبل منسٹر کو نہیں مل پاتا ہے, جو دن کو مزدوری کو جاتا ہے, شام کو اپنی, یا کوئی امپلائی گورنمنٹ امپلائی کی بات کریں جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے, اپنی ڈیوٹیز کو جاتا ہے, جن کی ایکسیس نہیں ہے کہیں پہ اور نہیں جاتے ہیں, اگر ایکسیس بھی ہے تو وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں, اگر ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے کسی چیز سے گھر بیٹھے اور اچھے سے, مجھے لگتا ہے اس چیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ لیکیونہ ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فیض صاحب, اگر ہم بات کریں ملازمین کی مسائل کے حوالے سے, کون سا وہ بڑا ایشو تھا ملازمین کے حوالے سے جو جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی نے حل کر کے دیا؟ دیکھیے ہمارا بہت بڑا معاملہ تھا امپلائیز کا یہاں پہ. دیکھیے ہوتا کیا تھا کہ جو یہاں کی جو مسئلہ تھا انکریمنٹس کا, واٹ انکریمنٹس آئی ایم سیئنگ کہ جب یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نکلتا تھا ڈی اے کا, تو ڈی اے کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو کچھ اس میں ٹائم بہت سارا لگتا تھا. اب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آرڈر نکلتا ہے امپلائیز کے حوالے سے ویلفیئر میجر کے لیے, امیجیٹلی ہم اس کو کروانے میں جو ہے سرکار کو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. رہی ہماری آرگنائزیشن کی بات کہ امپلائیز کے لیے ہم نے کیا کیا, دیکھیے حال ہی میں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں ایک بڑا معاملہ تھا کہ ان کی جو پروموشنیں ہوتی تھی, ڈی پی سیز ہوتی تھی, وہ جو ہے ڈائریکٹوریٹ لیول پہ ہوتی تھی, تو ان کو دقت ہوتی تھی. اس کو ہم نے ڈاؤن دا لائن لا کے جو ہے ہم کامیاب ہو گئے. ہم آنریبل ایل جی کے اور ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں. انہوں نے جب وہ ریپریزنٹیشن اس کو ریویو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے, تو اس کو انہوں نے ڈسٹرکٹ پہ لایا. اب ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے رورل ڈیولپمنٹ میں پنچایت اکاؤنٹس اسسٹنٹ وہ اپوائنٹ ہوئے تھے, ایس ایس آر بھی نے اپوائنٹ کیے تھے, پراپر چینل سے اپوائنٹ ہو کے آئے تھے, لیکن ان کی کیریئر پروگریشن کا مسئلہ ہے. تو ہم نے حال ہی میں ان کے لیے بھی, اور آپ کی وسادت سے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ نے پرپوزل سبمٹ کر کے ان کے لیے جو اس میں جو کیریئر پروگریشن کا جو ایشو ہے وہ آلموسٹ ریزالو ہو گیا ہے. انہوں نے فائنانس کو بھیجا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جو آنریبل منسٹر رہیں گے فائنانس کے یا آنریبل سی ایم جو ہیں وہ اس کو جلد ہی اپروو کر کے جو ہے ان کے لیے اب اپروول ان کا چاہیے تو وہ ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں, اگر آپ بات کریں گے کہ ہماری جو بہت سارے ہیلپرز اپوائنٹ ہو گئے انڈر نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اسکول ایجوکیشن میں جن کو آیاز کا نام دیا جاتا ہے, بہت ساری وڈوز, ڈائیورسڈ جو ہیں یا آرفن جو ہیں غریب طبقے سے آئے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کو جو پچھلے سال ہے جو ہے ایک وقت یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا گھر میں بیٹھو, لیکن ہم نے سرکار کے سامنے وہ پلیڈ کیا تو ان کو پھر سے وہ کنٹینیو کیا گیا. ساتھ ساتھ میں ان کی سیلریز تھی اس کا بھی ایشو چل رہا ہے. ایک دن پہلے جو ہے پرسوں ان کی سیلری, کل پرسوں وہ ایک ریلیز ہو گئی ہے, ایک انسٹالمنٹ ایک آنے والی ہے دلی سے. اتنا ہی نہیں, دیکھیں اسکول ایجوکیشن میں ہمارے پاس ایس ایس اے ٹیچرز کا مسئلہ تھا. ہماری یہ آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے جس نے جب 2019 کے بعد یہ آرڈرز ایشو کروانے تھے, تو آرڈرز ایشو کروانے میں ہماری آرگنائزیشن پیش رہی. 17,000 کے قریب جو آرڈرز ہے وہ سرکار نے کیے. ایک وہ کیبنٹ سیک کا اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل کا ڈیسیجن تھا اس ٹائم, تو اس کو, اور اس کے بعد وہاں پہ ان کی جو پروموشن ایونیوز ہیں ان کو کرانا, کریٹ کروانا, یا ٹائم بانڈ کا مسئلہ تھا وہ کروانا. غرض یہ آپ کو کہوں کہ ہماری اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں, وہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں. یا آپ کو سوشل ویلفیئر کی میں بات کروں, سوشل ویلفیئر میں ہماری سپروائزرز تھی, ان کا کیریئر پروگریشن کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ, یا ان کی سیلری جو سینٹرل گورنمنٹ شیئر ڈالتی تھی تب تک سرکار یہاں ویٹ کرتی تھی, اور ان کو 6-7 مہینے کے بعد سیلری ملتی تھی. اس کو بھی ہم نے جو اسٹریم لائننگ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا, فیملی ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر جو ایک ونگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, ان کی سیلریز کا بھی, اس کو بھی اسٹریم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. غرض میں کہوں کہ آلموسٹ اوپر والے کی مدد سے اور بائی دا گریس آف مائی آلمائٹی اللہ اینڈ ود دا ہیلپ آف مائی ٹیم, ہول ٹیم, ایڈمنسٹریشن کو ہم کنونس کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, چاہے وہ اور سوشل ویلفیئر ہو, چاہے وہ رورل ڈیولپمنٹ ہے, ہر
आपको मैं बताऊं कि जो सोशल रहबर खेल की हमने डिमांड प्रोजेक्ट की थी सैलरी इंक्रीज़ की, हालांकि हम उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी हो गई। बट हमने उसमें जो रिप्रेजेंटेशन की है कि इनकी एज़ पर लद्दाख यूटी जो होनी चाहिए वो भी आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है हो जाएगी, उस पर भी काम चल रहा है। जो भी कोई डिपार्टमेंट है हमारे पास, किसी भी डिपार्टमेंट को मसला, चाहे तो छोटा मसला हो या बड़ा हो, हल होता है। हाँ, इस वक्त हम एक जगह लेक कर रहे हैं, वो है हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मसला, जो बहुत बड़ा मसला है। तो हम उसमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। देखिए, इस वक्त अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती है, मुझे लगता है उस मसले के लिए इस छोटे छोटे मसले तो हल होते रहेंगे, लेकिन ये जो मसला है इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, सबको मिल के काम इसके लिए करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके वसादत से जो आपकी तंजीम है उसके बाद वसादत से अगर हम बात करें तो बहुत सारे मसले हल हुए हैं और आइंदा भी जो है हल होने वाले हैं। तो कुछ लीडरान जो है वो दावा करते हैं भी हमने तकरीबन 90% जो है मुलाजमीन के खातिर हमने काम किया। दूसरी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि डिलीवेजर के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है मसला है इस वक्त अगर हम बात करें, और सरकार भी अब आ गई है, तो क्या इक़दामात उठाना चाहिए? और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मेरा ये रहेगा कि क्या जितने भी तंजीमें यहाँ पर है, तकरीबन 10 तंजीमें जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या ये इनको ये करना चाहिए कि एक ही प्लेटफार्म पर एक ही आवाज़ बनकर सरकार के सामने पेश होना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि आपने बताया कि दावा, देखिए मैं नहीं कह सकता कि, मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसने कुछ नहीं किया। हाँ, अपनी लेवल पे सारे काम करते हैं, बट मैं जो हम दिन में जो हमारा दिन में रहता है वही शाम को बात रहती है। हम ये नहीं है कि एक बात दिन में कहें और शाम को एक बात कहें। हम दिल्ली तक गए, हालांकि उसके लिए हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा कि वगैरह वगैरह लोगों ने एलिगेशंस दी। बिल्कुल। हम दिल्ली में मंत्रियों से मिले, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए मिले। हम उसके बाद यहाँ के हमारे नए एमपी जो चुन के गए उनसे भी मिले, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए गए। तो बहरहाल लोगों ने बहुत सारी एलिगेशंस दी कि कहीं लोगों ने बताया जी ये फलानी लोगों से जुड़े हैं, फिस्तानी लोगों से जुड़े हैं। हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर आपकी नीयत साफ़ हो और एम्प्लॉय के तय आप काम करना चाहते हो तो आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। देखिए, आपको इस वक्त सिस्टम इंस्टॉल हो गए, आपको ऑनरेबल सीएम आए, तो हमें उनके साथ इन टंडम इन कोऑर्डिनेशन चलना है, उनके साथ काम करना है, क्योंकि हमारे मामला आते जाते रहेंगे। कल को एक और 5 साल के बाद सरकार आएगी या कोई और सिस्टम हो, हमें उसके साथ चलना है। ट्रेड यूनियन इज़ नॉट कि इट शुड बी बाउंड ए स्पेसिफिक थिंग, एक खास हमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हमें ऑनरेबल एलजी के साथ भी, हमें यहाँ वर्ती ऑनरेबल सीएम के साथ भी, उनके ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ भी, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके साथ भी, डाउन द लाइन ग्राउंड के ऑफिशियल्स के साथ भी मिलकर चलना पड़ता है, तब मामले हल होते हैं। अगर हम वन साइडेड रहते हैं ट्रेड यूनियन में तो वो कभी मामला हल नहीं होता है। हमने उसके लिए किया, लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कहीं पे मसले उठाए होंगे, उन्होंने भी अपने लेवल पे उठाए होंगे। अब ये है कि नीयत की बात आती है कि जब नीयत ठीक हो तो मामले हल होते हैं। रही दूसरी बात कि आपने फरमाया कि सबको लोगों को मिल के अगर काम करने की एक ही प्लेटफार्म है। देखिए, मैं इसके लिए दिक्कत क्या आ जाती है इसमें? देखिए, मैं इसके लिए ये अल्फाज अच्छा रहेगा इसके लिए, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखिए, इस रहबरी का सवाल है। अगर 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ के 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 8 हैं, 5 हैं, 4 हैं, एम्प्लॉय भी आज मॉडर्नाइजेशन है, आज डिजिटल सिस्टम, एम्प्लॉय भी बड़ा चालाक है, उसको पता है कहाँ पे मसला है, कौन दिमाग से जाके मेरे मसले को, कौन दिल से और कौन विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट मेरे मामले को हल करना चाहता है। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रही, इससे पहले भी मैं ये कहता था, आज भी इसमें दिक्कत, आप दिक्कत की बात करते हो, इसमें दिक्कत ये आती है, दिक्कत ये है कि मैं कहीं प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी प्रेसिडेंटी खोना नहीं चाहता, दूसरा है वो प्रेसिडेंटी खोना नहीं चाहता। मैंने बहुत बार ये मशवरा दिया था कि चलिए आप एक काम कीजिए कि आपको अगर प्रेसिडेंटी नहीं खोनी है, हर कोई प्रेसिडेंट ही रहेगा, लेकिन जैसे देखिए किसान मोर्चा जो बना, आपको पता है किसानों का बड़ा मसला था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो थे ऑल ओवर कंट्री, किसान मोर्चा, बहुत सारी किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने एक प्लेटफार्म पे आए और वहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई, सारे बरकरार रहे, उन्होंने सबको कन्वीनर रखा और उन्होंने अपना मसला हल कर दिया। इस चीज़ की नीयत खुलूस होना चाहिए इस चीज़ के। बाकी रही बात, देखिए हमारी यही हमेशा है कि यूनिटी इज़ गुड, लेकिन उसके लिए नीयत ठीक होनी है। अगर नीयत में खोट है वो फिर नहीं रहता है, लेकिन हमारा ये है कि
वही जो हमने इससे पहले काम किया, जो हम काम करते हैं और जो हम काम उसमें देखिए हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जैसे करते थे करते हैं और वो हम करते रहेंगे। लेकिन सबके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इट इज़ बेटर कि आप जो है बिल्कुल विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट काम कीजिए, फिर चाहे आप अपनी जगह रह के कीजिए या यूनिटी में कीजिए, बट बेटर इज़ दैट। तो फयाज साहब, आखिर में ये जानना चाहूँगा, क्या जो जितने भी यहाँ पर तंजीमें हैं, एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी, अब एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी भी 2-3 है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वो लोग आपको कॉल करेंगे या आप उनको दावत देंगे यूनाइट के हवाले से? देखिए ये कोई पॉलिटिकल सेटअप तो नहीं है, ये एक एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। मुझे लगता है सारे एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंट उनमें सबसे मेरी उम्र सबसे छोटी है, मुझे तो लगता है, हो सकता है मुझसे भी किसी की छोटी हो। मैं हमेशा ये कहता था, आज भी कहता हूँ, ये बड़ों का काम होता है, छोटों का काम नहीं होता है। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट देम कि अगर आपको खास कर अपने पर्सनल अपने जो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट है उनके मामला थे, छोटे छोटे मामले वो तो हल होते रहेंगे, मगर अगर आपको ये खास कर ह्यूमन इशू है, डिलीवेजर्स, कैजुअल लेबर, कंट्रैक्चुअल्स का, अगर इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए आपको इंडिविजुअलिटी नहीं दिखानी पड़ेगी, इसको कलेक्टिव अप्रोच दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ टाइम के लिए, चाहे तब तक ही जब तक इनका मामला हल न हो तब तक करना पड़ेगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं देखिए आपने कहा कि वो आपको दावत देंगे या आप देंगे, मैं तो उनको कहूँगा जब वो चाहें, बड़े जब चाहें, हम उस वक्त खड़े रहेंगे। उम्र के लिहाज से मैं उनसे छोटा हूँ, मुझे बोले इसमें रोल प्ले करने का, मैं करूँगा। देखिए अब इस पे सवाल उठेंगे, आज तक फयाज साहब ने ये नहीं कहा, आज क्यों कहा? मैंने हमेशा कहा, आपके साथ मैंने जब भी बात होती थी मैं ये कहता था कि बड़े इशू के लिए कलेक्टिव जो है यूनाइट रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बड़े इशू के लिए छोटे छोटे मामला तो हल होते हैं। रही बात हम तो फिर भी एफर्ट लगाएंगे और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट तक या ऑनरेबल LG, ऑनरेबल CM, ऑनरेबल मिनिस्टर्स तक, जहाँ पे भी हमारी रसाई है, हम हर जगह जाएंगे और अपने मामलात को कोशिश करेंगे हल करवाने की। आपने देखा कि फयाज साहब का ये कहना है कि इत्तेहाद के हवाले से, हालांकि आप जानते हैं कि हमेशा इन्होंने ये कहा कि हम एक ही प्लेटफार्म पर जमा होंगे ताकि जितने भी मुलाजमीन के मसाइल हैं उनको हल करवाने में जो है अपना जो है रोल अदा करेंगी। लेकिन फयाज साहब के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि इन्होंने हमेशा भाईचारा, आपसी मोहब्बत के लिए, मुलाजमीन मसाइल को हल करवाने के लिए जो है तकदव की है, बहुत मेहनत की है। इन्होंने हमेशा जो है फसाद और परेशानियों को जो है, यानी कि जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें कि सरकार के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी यहाँ पर कोशिशें की गई है, लेकिन फयाज साहब ने उसको साथ नहीं दिया। यानी कि आप जानते हैं कि UT सरकार यहाँ पर थी और UT सरकार में भी ये एक्टिव रहे हैं। हालांकि ड्रग के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ी है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि दिल्ली में भी इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। महमूद खान के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर।